नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त मौजूद हैं इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 90 पर, जहां एक हादसा हुआ है। एक ट्रक ने गौवंश को टक्कर मारी है और गौवंश आपको दिखाना चाहेंगे। गौवंश वो आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गौवंश है वो बीच NH 90 पर यहाँ पड़ा हुआ है। ये आगरा से कानपुर जाने वाला हाईवे है, जहाँ पर एक हादसा हुआ है और कई सारे ऐसे गौवंश हैं जो यहाँ पर घूमते रहते हैं, निकलते रहते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौशाला बनवाए हो, प्रदेश भर में तमाम गौशाला खुलवाए हो और उनके खाने पीने की इंतजाम कराए हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही यहाँ नजर आ रही है। क्योंकि आज दिन जो आवारा गौवंश है वो किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं और सड़कों पर वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उनका एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाता है, हादसे के शिकार हो जाते हैं और वो यहाँ दम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दो लाइन देखे पूरी तरीके से यहाँ बंद हो चुकी है, क्योंकि जब एक गौवंश जो है वो टकराया है तो तमाम गौवंश उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी, उनको भी दर्द हो रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि ये हमारा साथी है, कहीं ना कहीं उठकर चलने लगे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो उसका जो एक्सीडेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं गंभीर चोट उसको लगी हुई है, लेकिन अब तक यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सूचना कर दी गई, अब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि वो यहाँ कब तक पहुंचते हैं और इसका जो इलाज वगैरह है वो कब करवाते हैं, क्योंकि ऐसे कई हादसे होते रहते हैं और गौवंश हमेशा इसी तरीके से दम तोड़ते रहते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में तमाम गौशालाएं बन गए और तमाम आवारा गौवंशों की सुरक्षा की बात कही जा रही हो, लेकिन आज दिन इनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं नर्क बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं लंपी वायरस के शिकार हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट से दम तोड़ रहे हैं। ये दुखद घटना जो है वो देखी जाए तो इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और ये आपका आगरा से कानपुर की तरफ जाने वाला हाईवे आपको सामने यहाँ दिखाएं, ये बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। कानपुर 157 किलोमीटर और इलाहाबाद 341 किलोमीटर, वाराणसी 470, कोलकाता 1162 किलोमीटर। और वहीं इधर साइड दिखाएं, ये भारत पेट्रोल पंप है। भारत पेट्रोल पंप देख सकते हैं, ये लोकेशन हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जहां तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं तरीके से इनकी मदद गौवंशों की करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता है, ना ही कोई सामने आ रहा है। और इधर देखेंगे तो SRLT जो कॉलेज है वो यहाँ पर बना हुआ है, उसके सामने देखे CNG पेट्रोल पंप है। जबकि यहाँ पर तमाम लोग निकल रहे हैं बराबर, और लेकिन यहाँ कोई मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा। फिलहाल हम भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा क्यों ना आपको वो सारी तस्वीर दिखाई जाए, वो सारी हकीकत दिखाई जाए जो जमीन स्तर पर यहाँ नजर आ रही है। देख सकते हैं गौवंश अभी वो जीवित है फिलहाल, क्योंकि उसमें जो प्राण है वो अभी चल रहे हैं, लेकिन अगर इसको सही टाइम पर इलाज मिल जाए तो ये बच सकता है। जो इकदिल का जो नगर पालिका है, प्रशासन है, उसको सूचना की गई है। अब देखना यह है वो कब तक यहाँ पहुँचते हैं। तमाम लोगों को फोन भी करवा दिया गया है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए अब तक यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। और तमाम जो ट्रक और बड़ी बड़ी जो गाड़ियां वो यहाँ से सिंगल लाइन से होकर निकल रही है, क्योंकि जो दो लाइनें वो पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्योंकि जो और भी कई सारे गौवंश है उसके आसपास ही चक्कर लगा रहे। ऐसा ना हो कहीं कि और भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए। जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं काफी स्पीड में होती है, तो जो गौवंश है वो इस तरीके से चारा चल रहे होते हैं और वो इस तरीके से इधर साइड या उस साइड निकल देते हैं एकदम स्पीड में। तो हादसा तो जायज़ है कि होना ही होना है। कहीं ना कहीं इन गौवंशों के लिए मुख्यमंत्री जी को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, जैसे सर्दियों में उनका जीवन जो है बच सके, और जो गौशाला बनवाए गए हैं उनको खाने पीने के लिए वहाँ व्यवस्था की जाए और ऐसे गौवंशों को गौशाला के अंदर रखा जाए। और जितने भी अधिकारी हैं जिले के उनको भी एक मानवता दिखानी चाहिए, इन बेजुबानों के लिए उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, गौशाला के अंदर रखना चाहिए, जिससे ऐसे हादसे ना हो सकता था कोई बड़ी गाड़ी जो है वो यहाँ पर पलट जाती और भी कई लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो एक गौवंश है उसका भी दर्द कहीं ना कहीं और साथ ही गौवंशों को हो रहा है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ जो तमाम लोग निकल रहे हैं उनमें जरा भी इंसानियत नजर नहीं आ रही, कोई अब तक इसको देखने तलक नहीं आया है, और ना ही यहाँ पर किसी ने गाड़ी रोकी जो उसको हटवाकर साइड से कर दिया जाए, या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आ जाए जिससे उसको इलाज वगैरह मिल सके।
इस हादसे की सूचना जैसे ही इटावा के एकदिल थाना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मानवता दिखाई। हादसे में हुए घायल गौवंश को बीच हाईवे से राहगीरों के सहयोग से साइड से कराकर डॉक्टर द्वारा उपचार कराया।